गाजा में 2 साल से जारी संघर्ष रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में खास ट्विस्ट था 72 घंटे का सस्पेंस। दरअसल योजना के अनुसार हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंदियों को रिहा करना है। इस 3 दिन की घड़ी में पूरी दुनिया की निगाहें गाजा पर टिका दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में गाजा का एक नया नक्शा भी तैयार किया है। ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में जो नक्शा पेश किया है उसके अनुसार अब गाजा और इजराइल के बीच एक बफर जोन बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस रेखा के पार न तो इजराइल सैनिक आएंगे और न ही फिलिस्तीनी नागरिक आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जारी गाजा के नक्शे में नीले, पीले और लाल रंग की 3 लाइन हैं। इसके बाद बफर जोन है। नीली रेखा दक्षिणी गाजा पट्टी में शहर खान यूनिस के पास है, जहां तक इजराइल डिफेंस फोर्स का कंट्रोल है। इसके बाद पीले रंग की एक फर्स्ट विड्रॉल लाइन है जो राफा से होकर गुजर रही है। इसका मतलब है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स पीली रेखा तक आ जाएगी। इसके बाद लाल रंग की सेकंड विड्रॉल लाइन खींची गई है, जहां इजराइल डिफेंस फोर्स आकर रुक जाएगी। इसके बाद से फिर बफर जोन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में संघर्ष खत्म करने को लेकर जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है उसे अरब और मुस्लिम देशों के अलावा भारत ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा में सीजफायर को लेकर ट्रंप के प्लान का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हालांकि हमास की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हमास का कहना है कि वो किसी भी तरह का आधिकारिक बयान देने से पहले इस प्रस्ताव पर गहन विचार करेगा। Just say that my meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, he's an incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. We're totally involved. These are the people that we've been dealing with and who've been actually very much involved in this negotiation. I think we should understand that we're giving everybody a chance to have this done peacefully, something that will achieve all our war objectives without any further bloodshed. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way.